एलॉन मस्क, मार्स सिटी बाय 2050। दोस्तों, एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता, जो अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में ही रहते हैं। लेकिन इस बार मस्क के चर्चा में होने का विषय कुछ अलग है और ये विषय है उनकी मार्स कॉलोनी। इसके लिए उन्होंने एक स्पेस एजेंसी भी एस्टैब्लिश कर ली है जिसका नाम स्पेसएक्स है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर ह्यूमन लाइफ को पॉसिबल बनाने का प्रयास करना कुछ अलग या खास नहीं है, क्योंकि ये कोशिश तो दुनिया की अन्य स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं। खास है एलॉन मस्क का इसी दशक में मार्स सिटी बना देने की बात कहना। जी हाँ दोस्तों, एलॉन मस्क किसी एक इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका इरादा तो 2050 तक मार्स पर पूरी की पूरी कॉलोनी बनाने का ही है। सुनने में तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगता है, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपको लगता है 2050 तक ह्यूमंस और साइंस इतनी तरक्की कर पाएंगे कि हम मार्स पर पहुंच जाएं? शायद आपका भी आंसर होगा नहीं, लेकिन एलॉन मस्क के पास इसको लेकर फुल प्रूफ प्लान्स हैं। तो आखिर कैसा होगा एलॉन मस्क की मार्स कॉलोनी और हम अर्थ से कैसे मार्स तक पहुंचेंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। मस्क लोगों को मार्स तक पहुंचाने के लिए स्टारशिप का प्रयोग करने वाले हैं। मस्क का प्लान है कि वो हर स्टारशिप को हर दिन लगभग 3 बार लॉन्च करके उसके थ्रू लोगों को मार्स पर भेजेंगे। हर एक स्टारशिप में लगभग 100 टन का वजन आ सकता है, यानी कि इस हिसाब से हर एक स्टारशिप साल में 1 लाख टन वजन मंगल ग्रह तक पहुंचा पाएगा। लेकिन ये सब कुछ इतना सॉर्टेड नहीं है। आप खुद ही सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं और हर प्लैनेट की अपनी अपनी अलग ऑर्बिट होती है, जो दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट से बिल्कुल अलग होती है। और इसी वजह से इस पूरी ऑर्बिट का चक्कर पूरा करने में भी हर प्लैनेट को अलग अलग ही टाइम लगता है। और ऐसा ही कुछ फर्क अर्थ और मार्स के बीच में है। जहां एक तरफ अर्थ को सन के अराउंड अपनी ऑर्बिट का चक्कर लगाने में 365 डेज का समय लगता है, वहीं मार्स को 687 दिनों का समय लगता है, यानी कि दुगने से थोड़ा कम। इस डिफरेंस से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मार्स और अर्थ दोनों एक सीध में कभी नहीं रहते। मार्स तक जाने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। इनफैक्ट अगर मस्क के प्लान की बात करें तो हर दिन 3 स्टारशिप मार्स पर भेजना वाकई फिजिक्स के लॉज को वायलेट करने वाली बात होगी। और अगर हम कभी ऐसा कर पाने में सफल हुए तो वो हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी अचीवमेंट भी होगी। दोस्तों, एक सवाल ये भी आता है कि आखिर मार्स से क्यों? हम किसी और प्लैनेट पर भी तो जा सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, उनमें मार्स ही पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब है। इसके अलावा बुध और शुक्र ग्रहों की स्थिति भी रहने योग्य नहीं है। इसके अलावा बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह हैं, उनकी सरफेस गैसेस की बनी हुई है। ऐसे में इंसानी सभ्यता बसाने के लिए सबसे सही मंगल ग्रह ही समझ आता है। हालांकि बृहस्पति और शनि के कुछ मून्स ऐसे हैं जहां ह्यूमंस के रहने योग्य स्थितियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि अर्थ से सबसे क्लोज मार्स है, इसलिए शायद हम सबसे जल्दी मार्स पर ही पहुंच पाएंगे। एक और सवाल ये आता है कि आखिर हमें अर्थ को छोड़कर जाने की जरूरत ही क्या है? जब पृथ्वी पर सब कुछ ठीक है, यहाँ हमारे सर्वाइवल के सभी साधन मौजूद हैं, तो फिर हम क्यों किसी और प्लैनेट को रहने लायक बनाना चाहते हैं? और क्या इसकी जरूरत भी है? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, भले ही आज अर्थ पर सब कुछ ठीक ठाक हो, सारी कंडीशंस ह्यूमन लाइफ के फेवरेबल हो, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। इनफैक्ट आपने भी कई बार अंतरिक्ष में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में सुना या पढ़ा होगा, जिनके होने से पृथ्वी के नष्ट होने का खतरा था। हालांकि हम लकी रहे कि अभी तक ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई और हम सभी सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम हमेशा ही सेफ रहने वाले हैं और पृथ्वी पर कोई आपदा घटेगी ही नहीं। और यही वजह है कि अब वैज्ञानिकों का प्रयास है कि वे जल्द से जल्द किसी ऐसे प्लैनेट की खोज कर लें जहां हम तब जाकर रहेंगे जब पृथ्वी का वातावरण रहने योग्य नहीं रहेगा। वैसे तो नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां भी लंबे समय से इंसानों को मार्स तक भेजने का प्लान बना रही हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक मार्स पर इंसान को बसाने का नहीं सोचा है। जबकि मस्क का ये मानना है कि अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को सुरक्षित बचाकर रखना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द किसी और ग्रह पर अपना ठिकाना ढूंढ लेना होगा। दोस्तों, अगर आपको एलॉन मस्क की बात सिर्फ बड़े बोल लग रहे हैं तो आपको बता दूं कि साइंटिस्ट भी इस बात से सहमत हैं कि इंसानी सभ्यता को बचाए रखने के लिए एकमात्र उपाय किसी और प्लैनेट पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि मस्क का तो मानना है कि हमें 3rd वर्ल्ड वॉर से पहले ही किसी और प्लैनेट पर ह्यूमन सिविलाइजेशन का सेटअप कर लेना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात जरा क्लियर कर दूं, मस्क ने ये स्टेटमेंट काफी पहले दिया था, तो इस 3rd वर्ल्ड वॉर से उनका मतलब रशिया और यूक्रेन वाले झगड़े से तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये जरूर है, रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से 3rd वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थोड़ी जल्दी उत्पन्न हो गई है। लेकिन अगर ऐसा ना भी होता तो वैश्विक स्तर पर देशों के बीच खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाने की होड़ अभी भी जारी है और इस वजह से युद्ध जैसी स्थितियां आज नहीं तो कल बननी ही है। मान लेते हैं अगर युद्ध जैसी स्थितियां नहीं भी आती हैं, तो भी इतिहास से हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे ये देखा जा सकता है कि समय समय पर ऐसी आपदाएं आती रहती हैं, जिनके बाद
उस समय की ह्यूमन सिविलाइजेशंस पूरी तरह खत्म हो गई हैं। एलॉन मस्क का कहना है कि हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस को देखकर सीखना चाहिए। उन्होंने गीजा की पिरामिड्स का एग्जाम्पल दिया कि पहले मिस्र के लोगों ने इतने शानदार पिरामिड्स बनाए, लेकिन फिर वो सिविलाइजेशन कुछ ऐसी नष्ट हुई कि आज तक हम उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इतिहास में ऐसी कई सिविलाइजेशंस रही जो काफी विकसित थी, लेकिन आज हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे में आज के टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी और डिस्कवरीज को बचाकर रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम किसी और प्लेनेट पर सिर्फ लाइफ ना ढूंढे, बल्कि वहां रहने के भी इंतजाम कर लें। और मस्क का प्लान सही तरीके से काम करता है तो वो 2025 तक ह्यूमंस के एक समूह को मंगल पर भेजने में सफल हो जाएंगे। ये लोग मार्स पर जाकर बेस कैंप सेट करेंगे और लगभग 9 महीनों तक वहां रहेंगे। उसके बाद उस ग्रुप को अर्थ पर वापस बुलाया जाएगा और उनका परीक्षण होगा। अब आपको लग रहा होगा कि परीक्षण क्यों, लेकिन ये भी तो सोचिए कि मार्स का एनवायरनमेंट धरती से बिल्कुल अलग है, सूरज से उसकी दूरी अलग है। ऐसे में हमारा शरीर उस एनवायरनमेंट को कितना सपोर्ट करता है ये देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी मार्स में रहने योग्य नहीं है तो फिर हमें किसी और प्लेनेट पर अपने सर्वाइवल के रास्ते ढूंढने होंगे। वैसे क्या आपको ये पता है कि मंगल ग्रह पर एक दिन कितने घंटों का होता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। मंगल ग्रह पर फर्स्ट सेट में भेजे जाने वाले सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही नहीं होंगे, बल्कि वो वहां पर कॉलोनीज का निर्माण भी करेंगे। लेकिन मार्स पर कॉलोनी बनाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम मार्स के सरफेस के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं हैं। दोस्तों, एक तर्क ये भी हो सकता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कौन सा हमेशा से हमारे रहने योग्य था, लेकिन हम धीरे धीरे इसके अनुकूल ढल गए, तो मार्स पर भी ऐसा हो सकता है। और ये बात सही भी है, लेकिन पहली चीज तो ये कि इसमें काफी समय लगेगा। इसके अलावा अर्थ के कंपैरिजन में मार्स पर रह पाना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और इसके अलावा मंगल ग्रह की सतह पर जो मेटल्स आदि उपलब्ध होंगे उनको रिफाइन करना और उसके बाद यूज करना एक लेंदी और टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, जो कि इतना भी आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में शुरुआती समय में शायद हमें अर्थ से कुछ सामान भी लाना ले जाना पड़े, जिससे हम मार्स पर कॉलोनी बना पाएं। लेकिन ये प्रोसेस भी काफी कॉस्टली और टाइम टेकिंग होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि चूंकि अर्थ और मार्स को उनकी ऑर्बिट का चक्कर लगाने में लगने वाले टाइम में ऑलमोस्ट दुगने का अंतर है, और ऐसे में धरती से मार्स पर लगातार सप्लाईज पहुंचा पाना कितना मुश्किल होगा ये आप समझ ही सकते हैं। और चलिए मान लेते हैं प्लान के मुताबिक सब कुछ सही रहा तो, और फर्स्ट ग्रुप सही सलामत वापस आया तो भी अगली बार जब 1 मिलियन लोगों को मार्स पर भेजा जाएगा तो उनके लिए जरूरी सप्लाईज का अमाउंट भी बढ़ेगा और चैलेंजेस भी। ये कोई हॉलीवुड मूवी तो है नहीं जिसमें हम आसानी से मार्स पर फसलें उगा लेंगे, और अगर हमने ऐसा कर भी लिया तो भी मंगल ग्रह की सरफेस पर उगाई गई फसलें खाने के लिए सुरक्षित होंगी या नहीं ये कह पाना भी मुश्किल है। और फार्मिंग कोई बच्चों का खेल है भी नहीं, इसमें काफी टाइम और मेहनत लगेगी। लेकिन अगर एलॉन मस्क इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करके मार्स पर कॉलोनी बना लेते हैं तो भी उनके सामने एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि क्या वो 10 लाख लोगों को मार्स पर ले भी जा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं हम इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं। ऐसे में 10 लाख लोगों को मार्स पर जाने के लिए राजी होना भी एक टास्क होगा। वेल, आपका क्या फैसला होगा? क्या आप वॉलंटरीली मार्स पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, ये था एलॉन मस्क का मार्स पर जाने का और वहां ह्यूमन कॉलोनी सेटअप करने का प्लान। आपको उनका ये प्लान कैसा लगा? आपको क्या लगता है, क्या एलॉन के मार्स सिटी का ये प्लान पूरा हो पाएगा? और अगर पूरा हो भी गया तो क्या ये तय समय में पूरा होगा? ऐसे ही अन्य रोचक तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।